आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइबर्स क्या होते हैं, यार्न्स क्या होते हैं, फैब्रिक क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, वीविंग क्या होते हैं, नीटिंग क्या होते हैं एंड हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। सबसे पहले फाइबर्स क्या होते हैं। आपने धागा देखा होगा, धागा तो पतला होता ही है। अब धागे के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे रेशेस लगे होते हैं, वो जो रेशे लगे होते हैं उन्हें ही फाइबर्स कहते हैं। अब क्या होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स जब आपस में मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, उनको क्या किया जाता है, उनको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। थ्रेड क्या होता है, धागा, धागे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे रेशे मिलकर एक थ्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो जो रेशो होते हैं ना वो थ्रेड बनाते हैं, जो रेशो होते हैं ना वो थ्रेड बनाते हैं, उन्हें ही फाइबर्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइबर्स। जो फाइबर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, The fibers that are obtained from plant and animals are known as natural fibers. ऐसे fibers जो हमें plant से या animals से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं natural fibers. Natural fiber के एग्जाम्पल क्या है, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। अब यहाँ पर यही बताया गया है कि जो प्लांट ऑब्टेन फाइबर्स हैं, मतलब जो फाइबर जो प्लांट से बनते हैं वो है कॉटन एंड जूट। एनिमल्स ऑब्टेन फाइबर वो हैं वूल एंड सिल्क। ठीक है, अब वूल कहाँ से मिलता है, शिप से, गोट से, रैबिट से, याक से, कैमल से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स को यही पता होता है कि शिप से या गोट से मिलते हैं, लेकिन रैबिट के फर भी यूज किए जाते हैं, याक के जो फर होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं और कैमल्स के भी फर यूज किए जाते हैं। इसके बाद है सिल्क फाइबर। अब सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है, सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, जिसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म बोलते हैं। जब वो अंडे देता है उसके बाद एक स्टेज आती है कोकून की स्टेज, तो उसमें क्या होता है, जो छोटा सा कैटरपिलर होता है वो थ्रेड्स के चारों तरफ थ्रेड से लिपटा होता है। तो ये जो थ्रेड होता है ना, इसको ही कलेक्ट कर लेते हैं और इसे ही बोलते हैं सिल्क फाइबर। अब हम बात करेंगे, हमने कहा था ना कि फाइबर टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स का हमने पढ़ लिया कि वो एनिमल्स से भी मिलते हैं और प्लांट से भी मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेज से मिलते हैं। इसमें ये जो एनिमल्स का और प्लांट्स का कोई रोल नहीं होता है। अब ऐसे कौन से फाइबर्स हैं जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोल सकते हैं, एग्जाम्पल है उनका पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। नायलॉन का एग्जाम्पल आप देखेंगे, जो आप सॉक्स पहनते हैं ना, जो राबे पहनते हैं, वो नायलॉन के ही बने होते हैं। हमने बात की थी पीछे कि हमें प्लांट से फाइबर्स मिलते हैं। अब कौन से प्लांट से मिलते हैं वो भी बताया था हमने, कॉटन प्लांट से और जूट से। अब कॉटन प्लांट क्या होता है कि कॉटन का पौधा है, रुई का पौधा है। अब क्या होता है कि रुई कैसे लगी होती है, वो बॉल्स की फॉर्म में लगी होती है। मान लीजिए एक सीड है, उसमें क्या होता है, काले से या भूरे से, ब्राउन या ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, उसमें उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे फाइबर्स लगे होते हैं, जो हमें लगता है रुई की तरह। ये जो सीड्स होता है ना, वो अंदर बिल्कुल ढक जाता है। अब इस फाइबर्स को, इन सीड्स को अलग करना है, तभी तो आगे जाके धागा बनेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, सीड्स को फाइबर्स से अलग करना रुई में, इस प्रोसेस को बोलते हैं गेनिंग। ठीक है, गेनिंग। Fibers are separated from seeds by combing. This process is called ginning of cotton. ये जो गिनिंग की प्रोसेस है, अगर मान लीजिए फील्ड जो है, जिन खेतों में उगाया जाता है कपास, कॉटन जो बोलते हैं, अगर वो छोटा है तो उसे हैंड से भी, जो वर्कर्स होते हैं वो हाथों से भी उसको अलग कर देते हैं सीड्स से। लेकिन क्या होता है, जब बल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉटन को सीड से अलग करना होता है तो उसके लिए मशीन्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है,
अब क्या होता है, कॉटन प्लांट्स के कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर भी कॉटन का जो प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा। उसके लिए ज़रूरी होता है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी की, और वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे जूट प्लांट के। जूट में क्या होता है कि जूट फाइबर्स जो होते हैं वो स्टेम से मिलता है। एक पौधा होता है, उस पे लीव्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है, उस पे लीव्स होती हैं बहुत सारी। ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं स्टेम, यहीं से ही हमें जूट मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इसकी खेती होती है वो रेनी सीजन यानी कि बरसात के मौसम में की जाती है। और किस टाइम पर हार्वेस्ट किया जाता है, जब फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं तब इसके स्टेम को काट लिया जाता है और उसके बाद उसे पानी के अंदर डिबोकर रख दिया जाता है। स्टेम्स को पानी में डुबो कर रखा कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद वो उसमें रोटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्टेम गलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्टेम को पानी से निकाल लेते हैं और हाथ से ही फाइबर्स को स्टेम से अलग कर लेते हैं, ठीक है। फाइबर्स अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्पिनिंग। स्पिनिंग्स क्या होते हैं, फाइबर्स को निकाल लिया। अब फाइबर्स से यान यानी कि धागा कैसे बनेगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब है कि स्पिनिंग के लिए सिंपल डिवाइस यूज की जाती है जो हाथ से ही चलाई जाती है। स्पेंडल होती है, हैंड्स स्पेंडल होती है, जिसको बोलते हैं टैकली या चरखा। चरखा भी देखा होगा आपने, महात्मा गांधी जी के फोटो के साथ हमेशा देखा होगा। उसमें क्या होता है, वो अपने हाथ में कॉटन पकड़े रहते हैं और कॉटन से ही धागा बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब फैक्ट्रीज में इतने बल्क अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में धागे की ज़रूरत होती है, तो स्पिनिंग जो हाथों से तो नहीं हो सकती, तो उसके लिए स्पिनिंग मशीन्स होती है। फैक्ट्रीज में स्पिनिंग मशीन्स होती है धागा बनाने के लिए। नेक्स्ट है, हमने ये सीख लिया कि फाइबर से क्या बन गया, यान यानी कि धागा बन गया। अब यान से यानी कि धागे से फैब्रिक भी तो बनाना है, वो कैसे बनेगा। इसके लिए दो मेन प्रोसेस हैं, एक है वीविंग, एक है नीटिंग। नेक्स्ट है वीविंग। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। इसमें मतलब लिखा ये है, जो दो धागे लिए जाते हैं, दो धागे को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि क्या बन जाए, फैब्रिक, ठीक है। आप अपने जो भी ड्रेस आपने पहन रखी है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, उस पे धागों की अरेंजमेंट ऐसे होती है, आप ऐसे 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 लगता है जैसे एक चटाई सी बुनी हुई है ऐसे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। या फिर आपके घर में जो मैट्स होती है तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे उनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। फिर है नीटिंग। इन नीटिंग अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। वीविंग में क्या था, दो धागों का यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। नीटिंग में केवल एक ही धागे का यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। इसका एग्जाम्पल है, आपने अपने घर में मदर को देखा होगा कि वो ऊन का एक गोला लेती है, उससे करते हैं स्वेटर बनाती है, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि वो तो कलरफुल स्वेटर भी बनाते, दो दो तीन तीन को कलर्स को मिलाकर बनाते हैं, लेकिन एक बार में वो एक ही धागे को यूज करती है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। फर्स्ट क्या है, इसमें हमने थोड़ा का पॉइंट वाइज इसमें लिखा है। जब इंसान आदि मानव थे तब वो बड़े बड़े पत्तों का और एनिमल्स के स्किन को यूज करते थे ताकि वो अपनी बॉडी को कवर कर सके। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो बड़ी बड़ी टहनियाँ होती थी, टहनियाँ मतलब जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल्स होती तो होती थी, वो बड़ी बड़ी जो ग्रास होती थी उनको वो क्या कर लेते थे, वीव कर लेता था, बुन लेता था, और फिर उनको मैट्स बना लेते थे, उनको अपने पहनने के लिए कपड़े बना लेते थे। फिर है जो अर्ली इंडियंस थे वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, वो कॉटन से बने हुए कपड़े पहनते थे। कॉटन मतलब जो मैंने बताया था ना, रुई। आप लोगों ने रुई तो देखी होगी ना अपने घर में, तो उसे आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटे 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 रेशेस टाइप के होते हैं, तो उन्हीं रेशेस को हम बोलते हैं फाइबर्स, उन्हीं से बनता है धागा, ठीक है।
इन्हीं से बनता है धागा, जिसे हम कहते हैं यान यान। वो धागा ही है, और फिर धागे से क्या बनता है? फैब्रिक, जो कपड़े हम पहनते हैं।